नमस्कार। दिव्य योग आश्रम की तरफ से आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम बात करेंगे कि मुसीबत के समय वाराही मंत्र का उपयोग कैसे करें और कैसे इस मंत्र के द्वारा समस्याओं से छुटकारा पाने का उपाय पाएं। जिस तरह से बाबा काल भैरव कोतवाल के रूप में काशी की रक्षा करते हैं, उसी तरह से माता वाराही भी काशी की रक्षा करती हैं। ये माता दुर्गा की सेनापति भी कही जाती हैं। जिस घर में माता वाराही की पूजा अर्चना तथा मंत्र जाप किया जाता है, उस घर के सभी विघ्नों को शांत करके संपूर्ण रूप से माता सुरक्षा प्रदान करती हैं। इनके मंत्र जप में होने वाले कंपन से नकारात्मक ऊर्जा उस जगह से दूर रहती है। माता वाराही के गोपनीय मंत्र जाप से अनेकों लाभ मिलते हैं, जैसे कि मान सम्मान की प्राप्ति होती है, दीर्घायु जीवन का आशीर्वाद मिलता है, शारीरिक तथा मानसिक क्षमता का विकास होता है, प्रबल आत्मविश्वास की प्राप्ति होती है, हर तरह का भय दूर होने लगता है, असुरक्षा की भावना दूर होने लगती है, बदनामी करने वाले शांत हो जाते हैं, शत्रुओं पर विजय मिलती है, प्रतिस्पर्धी शांत होने लगते हैं, शास्त्रीय संगीत में सफलता मिलती है, तंत्र बाधा से मुक्ति मिलने लगती है। इसके अलावा हर तरह के सुरक्षा से संबंधित लाभ मिलते हैं। अब जानते हैं इस गोपनीय मंत्र का जाप कैसे करें। किसी भी शांत कमरे में ढीले ढाले वस्त्र पहनकर बैठ जाएं। अगर आप जमीन पर नहीं बैठ सकते तो किसी कुर्सी पर, सोफा पर भी बैठ सकते हैं। अब 10 बार सामान्य प्राणायाम करें, यानी गहरी सांस लें और छोड़ें। इस तरह से 10 बार प्राणायाम करें। फिर अपने आज्ञा चक्र को, यानी दोनों आंखों के बीच में ध्यान देते हुए वाराही मंत्र ओम ह्रीम नमो वाराही शत्रु स्तंभाय ठा ठा फट, मैं फिर से रिपीट करता हूँ, ओम ह्रीम नमो वाराही शत्रु स्तंभाय ठा ठा फट। इस मंत्र का उपांशु जाप करें। उपांशु जाप का मतलब है बुदबुदा कर जाप करना, यानी मन में जाप न करके थोड़ा सा आवाज आपकी आती रहनी चाहिए। इस तरह से ये जाप को उपांशु जाप कहते हैं। तो उपांशु जाप 15 मिनट तक करें। इस तरह से यह अभ्यास 27 दिन तक आपको करना है। आप देखेंगे कि इस वाराही मंत्र से आपको आश्चर्यजनक परिणाम मिलने शुरू हो गए हैं। 28वें दिन किसी मंदिर में या किसी जरूरतमंद को फल या भोजन का दान कर दें। अब अगर आप किसी भी कार्य के लिए घर से बाहर जा रहे हैं तो 21 बार इस मंत्र का जाप करें और जाएं तो कार्य में सफलता मिलती है। अगर किसी समस्या का उपाय न मिल रहा हो तो रात में सोने के पहले अपने प्रश्न के जवाब की कामना करते हुए 540 मंत्र यानी 5 माला इस मंत्र का जाप करें और सो जाएं तो स्वप्न के माध्यम से भी उपाय मिलने की संभावना बढ़ जाती है। अब कुछ जरूरी नियम। वाराही मंत्र बहुत ही स्ट्रांग पावरफुल माना जाता है, इसलिए पूर्ण श्रद्धा होने पर ही इस विधि को अपनाएं। याद रखें, जब भी आप किसी भी प्रकार की आध्यात्मिक अभ्यास शुरू करते हैं तब तुरंत प्रकृति आपकी परीक्षा लेनी शुरू कर देती है और अभ्यास में अड़चनें आनी शुरू हो जाती है। इसलिए अपनी मजबूत इच्छा शक्ति को बनाए रखें और अभ्यास को बीच में न छोड़ें। इस अभ्यास के द्वारा आप दूसरों की मदद भी कर सकते हैं। इस अभ्यास में दीक्षा की जरूरत नहीं होती। अगर आप नौकरी कर रहे हैं या विद्यार्थी हैं तो इस मंत्र को पूर्व दिशा की तरफ मुंह करके जपें। अगर आप व्यापार कर रहे हैं या कला के क्षेत्र में हैं तो इस मंत्र को पश्चिम दिशा की तरफ मुंह करके जपें। अगर आप लॉटरी, सट्टा, शेयर मार्केट से जुड़े हैं या बैंकिंग क्षेत्र, होटल व्यवसाय के क्षेत्र में हैं तो इस मंत्र को उत्तर दिशा की तरफ मुंह करके जपें। अगर आप जमीन खरीदने बेचने का कार्य करते हैं, खेती का कार्य, लोहा, कोयला, चमड़ा तथा तेल के क्षेत्र में हैं, ऐसा कार्य करते हैं या कोई ऐसा क्षेत्र जिसमें ब्रोकरेज या दलाली लेनी या देनी पड़ती हो तो इस मंत्र को दक्षिण दिशा की तरफ मुंह करके जपें। 18 वर्ष के ऊपर कोई भी स्त्री पुरुष इस मंत्र का जप कर सकता है। किसी भी मंगलवार या अमावस्या को इस मंत्र की शुरुआत कर सकते हैं। साधना काल में धूम्रपान, मद्यपान तथा मांसाहार का सेवन न करें। ब्रह्मचर्य का पालन करें। अभ्यास समाप्त होने के बाद अश्विनी या वज्रली मुद्रा अवश्य अपनाएं। यह मुद्रा आपको ब्रह्मचर्य को सफल बनाने में मदद करती है। अश्विनी या वज्रली मुद्रा के बारे में पूरी जानकारी नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है, वहां से आप प्राप्त कर सकते हैं। शादीशुदा लोग हफ्ते में एक बार संबंध स्थापित कर सकते हैं। इस मंत्र का जप सुबह ब्रह्म मुहूर्त में या शाम को सूरज डूबने के बाद कर सकते हैं। अगर आपकी समस्या बहुत गंभीर है तो सूरज डूबने के बाद अभ्यास करें।
मासिक धर्म में महिलाएं 3-4 दिन का गैप करके फिर आगे कंटिन्यू अभ्यास कर सकती हैं। आशा है आप इन विधियों को अपनाएंगे और अपने जीवन में सफल होंगे। इसके अलावा लोगों में आध्यात्मिक ज्ञान के प्रति जागरूक करने के लिए हमारी संस्था दिव्य योग आश्रम अलग अलग शहर में कुंडलिनी ध्यान शिविर का आयोजन कर रही है। इसमें भाग लेना बिल्कुल फ्री है, एकदम निःशुल्क है। इसलिए अगर आप अपने शहर में सीखना चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, जहां पर आप अपने शहर में सीखने के लिए बुकिंग कर सकते हैं। इसके अलावा जो चैरिटेबल ट्रस्ट, संस्था या योगा केंद्र चला रहे हैं, वे अपने ग्रुप में निःशुल्क कुंडलिनी ध्यान का आयोजन करवा सकते हैं। आप अपने जीवन में हमेशा तरक्की करें, इसी शुभकामना के साथ धन्यवाद।